नमस्कार। मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ कादम्बरी का उज्जैनी वर्णन। आइए देखते हैं। सुर असुर सिद्ध गंधर्व विद्याधर उरग अध्यासिताभि चित्रशालाभि अविरत उत्सव प्रमद आलोकन कुतूहलाद अंबरतलाद अवतीर्णाभि दिव्य विमान पंक्ति भी इव अलंकृता। पहले हम इतना अर्थ जानेंगे। सुर असुर, सुर देवता, असुर दानव, सिद्ध गंधर्व, विद्याधर, उरग सर्फ, चित्रशाला भी, अध्यासिता भी, चित्रशाला भी। वहां उज्जैनी के जो चित्रशालाएं थी वह जो है देवताओं से, असुरों से, सिद्धों से, गंधर्वों से, विद्याधरों से और उरगों से चित्रित थी, विभूषित थी। कौन थी? वहां उज्जैनी की जो चित्रशालाएं थी। चित्रशालाएं का मतलब यह है कि जो घरों की दीवारें थी वह चित्रित थी, भूषित थी, सुशोभित थी। किसके चित्रों से? देवताओं के, असुरों के, सिद्धों के, गंधर्वों के, विद्याधरों के और उरग। इतनी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है, पढ़नी है। और इनके चित्रों से सुशोभित थी वहां की चित्रशालाएं। कहाँ की चित्रशालाएं? क्या, किसका वर्णन कर रहे हैं हम? उज्जैनी का वर्णन कर रहे हैं। तो उज्जैनी के जो चित्रशालाएं थी वह इनसे, इनके चित्रों से सुशोभित थी, विभूषित थी। आगे देखते हैं। अविरत, अविरत उत्सव, अविरत उत्सव मतलब, अविरत का मतलब निरंतर, उत्सवों को आलोकन माने देखने के लिए। अब उत्सवों को देखने के लिए सभी की इच्छा होती है, तो अविरत माने निरंतर। वहां क्या होता है? उस उज्जैनी में निरंतर उत्सव होते रहते हैं। अविरत माने निरंतर उत्सव होते रहते हैं। आलोकन माने देखने के लिए, अवलोकन होता या आलोकन है देखने के लिए। कुतूहलाद माने कुतूहल से, अंबर तलाद माने आकाश मार्ग से, अवतीर्ण माने उतरते हुए, दिव्य विमान पंक्ति, दिव्य विमान पंक्ति का मतलब होता है देवताओं के विमानों की पंक्तियां उतर रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वहां के जो चित्रशालाएं हैं देवताओं, असुरों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों और उरगों के चित्रों से विभूषित हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां जो निरंतर उत्सव होते रहते हैं उनको देखने की कुतूहल, उत्सुकता से आकाश मार्ग से देवताओं की विमान पंक्तियां उतर आई हों। अर्थात वह उज्जैनी अलंकृत है, सुशोभित हो रही है। इस प्रकार से वह उज्जैनी सुशोभित हो रही है। पहले तो वो उस उज्जैनी के जो चित्रशालाएं हैं वह देवताओं, असुरों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों, सर्पों के चित्रों से विभूषित हैं। और इसकी इस विभूषित, इस सुंदरता को देखने से ऐसा लगता है कि जो निरंतर उत्सव होते हैं वहां, उसको देखने के लिए देवता लोग अत्यधिक उत्साहित हैं। कौन है? देवता लोग उत्साहित है। जैसे कि हमारे आसपास भी कोई उत्सव होता है या उत्सव में हम लोग भी क्या होता है, अत्यधिक कौतूहलता के साथ, स्फूर्ति के साथ, जोश के साथ प्रसन्न हो जाते हैं। कहीं पर बारातें होती है तो हम पूर्व तैयारी के पास बहुत उत्सुक रखते हैं, वहां जाना है, इधर करना है, ऐसा वैसा। तो वैसे ही वहां पर निरंतर उत्सव होते रहते हैं। उस उत्सवों को देखने के लिए जो देवता जो है कुतूहल बने उत्साहित होते हैं। तो आकाश मार्ग से, अंबर शब्द दिख रहा होगा, अंबार तलाद मने, अवतीर्ण मने उतरते हैं। आकाश मार्ग से किनकी पंक्तियां? देवताओं की विमान पंक्तियां उतर रही हैं। अर्थात इस प्रकार से वह उज्जैनी सुशोभित हो रहा है। उज्जैनी क्यों अलंकृत हो रहा है, किस कारण अलंकृत हो रहा है इन पंक्तियों में, उसके विषय में बताया गया है। आप भली भांति इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह कादंबरी को सबसे पहले
आपको पढ़ना जरूरी है, और बिगर पढ़े अगर आप अर्थ जानना चाहें तो वह जरूर जटिल हो सकता है। इसलिए आप एक एक शब्द करके देखें। थोड़ी भी कमी रही तो आप यहाँ पर देख करके उसको समझने का प्रयास करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, जरूर समझिएगा। जब तक समझ आए तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे देख रहे हैं, मथन उद्दत दुग्ध धवलित मंदर द्युतिवि कनक मया अमल कलश शिखरय अनिल दौलायित सित ध्वज ध्वजय उपरि पदक अभ्र गंगय इव तुषार गिरि शिखरय अमर देव मंदिरय विराजित श्रृंगाटका। यहां देखिएगा, ये सारी चीजें अमर देव मंदिरय विराजित श्रृंगाटका। श्रृंगाटका मतलब चहुमुहानी यानी कि शिखरों पर, उस उज्जैनी के जो शिखर हैं वहां पर देव, अमर माने देवताओं के मंदिर विराजित हैं। इतना समझे, ये तो आ ही जाएगा कि अमर मंदिर है विराजित है श्रृंगाटका, उस उज्जैनी में देवताओं के मंदिर विराजित हैं। अब इसी के बारे में आपको पढ़ना है। उस उज्जैनी में अमर, अमर शब्द कहां से लेंगे? शिखर है, शिखर में विसर्ग लग जाएंगे, अमर, अमर मंदिर है, अमर मतलब देवताओं के मंदिर विराजित हैं। कहां पर? किसकी बात कर रहे हैं? उज्जैनी। उस उज्जैनी के चौमुहानियों में देवताओं के मंदिर विराजित हैं। वो मंदिर कैसे लग रहे हैं इसका वर्णन करेंगे। वहां के देव मंदिर कैसे लग रहे हैं देखते हैं। उद्दत दुग्ध धवलित मंदर द्युतिवि, अर्थात जब मथन मतलब क्या हुआ था, समुद्र मंथन, जब समुद्र मंथन हुआ था तो वह समुद्र मंथन से दुग्ध धवलित, दूध जैसे शुभ्र वर्ण के मंदर पर्वत जो है सुशोभित हो गया था। जैसे समुद्र मंथन के समान दूध जैसे धवलित मंदर पर्वत सुशोभित होता है, समुद्र मंथन हुआ जैसा धवलित हो गया था कौन? मंदर पर्वत, मंदरांचल। तो जैसे प्रकार से समुद्र मंथन के पश्चात मंदरांचल पर्वत सुशोभित होता है, वैसे ही वह उज्जैनी सुशोभित हो रहा है। क्लियर हो गया? जैसे समुद्र मंथन के बाद दूध जैसे धवलित शुभ्र वर्ण का मंदरांचल सुशोभित हो जाता है, उसी प्रकार से उस उज्जैनी में देवताओं के मंदिर हैं और वह उज्जैनी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुशोभित लग रहा है। तो जोड़ दिया हमने, प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को जोड़ दिया। अब मध्य को देखते हैं क्या है। कनक मया अमल, कनक माने सोना, अमल माने स्वच्छ निर्मल, कलश शिखर, शिखर माने चोटी पर, यानी कि जो देव मंदिर हैं, बहुत देव मंदिर है, देवताओं के मंदिर हैं वहां पर, एक नहीं बहुत ज्यादा मंदिर है। उनके शिखरों पर सोने के स्वच्छ कलश लगे हुए हैं। ये भी समझ में आ गया होगा, कलश जानते हो आप, मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाए जाते हैं। तो देव वहां जो था, उन शिखर जो मंदिर हैं उनके शिखरों पर, मंदिर की जो चोटी होती है शिखरों पर सोने के स्वच्छ कलश लगाए हुए हैं। मंदिरों का ही वर्णन करना है इस गद्यांश में, तो सोने के कलश चलाए हुए हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अनिल दोलायित सित ध्वज ध्वजय उपरी, क्या कह रहे हैं? अनिल मने हवा, दोलायित मने हिलाई जाती हुई ध्वजाएं हैं, ऊपरी बने ऊपर, ध्वज ध्वजा ध्वजय ऊपरी, तो जो ध्वजाएं हैं वायु से हिलाई जा रही हैं। आपको मालूम है मंदिर के ऊपर कलश है तो ध्वजाएं भी होती है, एक ध्वजा होती है ना, ध्वज कहते हो आप, लोग समझ गए होंगे। जो ध्वजा है वो अनिल वायु से हिलाई जा रही है। तो अनवरत जो है उन मंदिरों के ऊपर जो झंडा ध्वजा है वह वायु से हिल रही है। आगे देखते हैं। पतत अभ्र गंगा इव तुषार गिरी शिखर,
अब पतत अभ्र गंगे, अभ्र गंगे का मतलब है यहाँ पर आकाश गंगा। वह उज्जैनी इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुशोभित लग रही है कि अभ्र गंगा मैंने आकाश गंगा से मानो तुषार गिरी, तुषार मतलब जो बर्फ से मतलब है, तुषार से मतलब गिरी मैंने पर्वत यानी कि हिमालय से मतलब, जैसे आकाश गंगा से हिमालय के दर्शन किए जा रहे हों। जैसे आकाश गंगा से कोई हिमालय के दर्शन करता है तो उसको हिमालय बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तो वह उज्जैनी भी ऐसी प्रतीत हो रही है, इतनी सुंदर लग रही है मानो कोई अभ्र गंगा मतलब आकाश गंगा से हिमालय को देख रहा हो। जैसे आकाश गंगा से हिमालय को देख रहा हो, ऐसा वह उज्जैनी देव मंदिरों के कारण सुशोभित हो रहा है। उस वहां पर देव मंदिर हैं और वह देव मंदिर के कारण वह कैसा लग रहा है, कहाँ समुद्र मंथन के से जो दूध जैसे शुभ्र वर्ण का मंदिरांचल सुशोभित होता है, वैसे ही वह उज्जैनी भी सुशोभित हो रहा है। जहां पर मंदिर होते हैं वह जगह कितनी सुशोभित हो जाती है, वैसे ही बात यहाँ पर कही गई है। और अब उन मंदिरों में क्या है, कनक मयामल कलश, कनक सोने के स्वच्छ कलश लगे हुए हैं। अमल, अमल कनकमया सोने के स्वच्छ निर्मल कलश लगे हुए हैं। शिखर अनिल दोलायित सित ध्वज ऊपरी, अच्छा जो शिखर हैं वहां पर क्या है, उन मंदिरों के शिखरों पर ध्वज लगे हुए हैं, वह अनिल मने वायु से हिलाई जा रही हैं। अब ये वाला जो है पतत अभ्र गंगा, अभ्र गंगा का मतलब है आकाश गंगा से, आकाश गंगा से, आकाश गंगा मतलब आकाश समझ लीजिएगा, मानो आकाश से हिमालय के दर्शन कर रहे हैं। अगर आप आकाश से हिमालय के दर्शन करेंगे तो हिमालय कितना सुंदर प्रतीत होगा। वैसे ही जैसे मानो हम आकाश गंगा से हिमालय पर्वत के दर्शन कर रहे हैं, वैसे ही वह उज्जैनी सुशोभित हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। आप मेरी बात समझने के बाद भी आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। बहुत जटिल जरूर है पढ़ने में, अगर आप मेहनत करेंगे, समय देंगे, ईमानदारी से देखेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।